नानी की उम्र 75-80 वर्ष होगी। जब हम लोग बहुत छोटे थे और छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते, तो हमारे पहुँचते ही नानी सबसे पहले दौड़ करके जाती, अपने हाथ को धो-पोंछ करके और हमारे पास आती। अपने दोनों हाथों को हमारे सर पर रख करके पूरे खुले हृदय से ढेर सारा आशीर्वाद देती, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम कमाओ। उसमें सुनकर के अच्छा लगता था। आजकल उसे सिर्फ़ याद करके एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हमारे जाने पर नानी इतनी खुश होती थी, लगता था कि उसके घर भगवान आ गए हैं। क्या खिलाएँ, क्या पिलाएँ, क्या दे दें, कहाँ बैठाएँ, कहाँ उठाएँ। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता था जब हम चलने को होते थे, तो नानी छोटी-छोटी कटोरियों में दही, थोड़ा-सा उसमें गुड़ और चम्मच रखती थी। हम एक-एक करके नानी के पास जाते, नानी पहले रोरी और अक्षत से टीका करती और 2 चम्मच दही और गुड़ खिलाती और उसके बाद हाथ में कुछ रुपए रख देती। जब तक हम लोग बच्चे थे तब तक तो अच्छा लगता था, रादर हम लोग इंतज़ार करते कि भाई नानी कुछ देगी। लेकिन जब हमने नौकरी करना शुरू किया, अच्छी खासी इनकम हो गई, बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए, फिर भी नानी ने उस परंपरा को कायम रखा। हम लोग थोड़ा हेजिटेट करते थे कि नानी बच्चों को दे दीजिए, फिर नानी झिड़क देती थी। कहती थी कि देखो, जब कभी भी तुमसे बड़ा बुजुर्ग तुमको आशीर्वाद ही देता है, तो उसको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा नहीं होता है। ये तुम्हारे बड़े बुजुर्ग द्वारा अर्जित और संचित पुण्य कर्म का एक हिस्सा होता है, जो पैसे के रूप में तुम्हें दिया जाता है और ये तुम्हारे पास बीज के रूप में जाता है। इससे तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ती है, तुम्हारी खुशी बढ़ती है। उनकी बात में इतना दम था कि उस परंपरा को नानी के रही रहने के बाद भी हमारे यहाँ कायम है और आज भी चाहे वो जितना बड़ा हो, जितनी अच्छी पोज़ीशन में हो, हम लोग आशीर्वाद ही देते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई परंपरा थी या है, तो इसको जारी रखिए और नहीं थी तो शुरू करिए, क्योंकि यह आशीर्वाद ही नहीं है, बल्कि यह 2 आत्माओं के मिलन का एक बहुत ही स्वस्थ तरीका है और इससे बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। ये तो मेरा अपना अनुभव है, बाकी आपकी मर्ज़ी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।